लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन एक ऐसा नाम जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक ऐसे उम्मीदवार को उतार दिया है जिसके बाद से ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल बीजेपी ने हैदराबाद से माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। माधवी लता अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती है, कट्टर हिंदूवादी नेता भी है और लगातार मंदिरों की बात भी करती है। ऐसे में हैदराबाद का जो चुनावी मुकाबला है वो काफी रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 40 सालों से हैदराबाद की सीट पर ओवैसी के परिवार का कब्जा है। 1984 में ओवैसी के पिता पहली बार हैदराबाद में सांसद बने थे। उसके बाद 2004 में खुद असदुद्दीन ओवैसी सांसद बनते हैं और पिछले 20 सालों से वो हैदराबाद से सांसद है। बीजेपी क्या कोई भी पार्टी ओवैसी के परिवार को पिछले 40 सालों से हैदराबाद में हराने में नाकाम रही, लेकिन इस बार बीजेपी ने माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। जहां ओवैसी मतलब कट्टर मुस्लिम वाली राजनीति करते हैं, तो माधवी लता अपने हिंदूवादी बयानों के लिए भी काफी सुर्खियां बटोरती रहती है। आखिर माधवी लता कौन है और बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार क्यों बनाया है, वो भी ऐसी सीट पर जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कभी जीत नहीं मिली, जिस सीट पर ओवैसी का लगातार कब्जा रहा है। आखिर बीजेपी ने क्या सोच करके माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया है और माधवी लता कौन है, चलिए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। लता विरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है। हिंदुत्व के लिए वो अक्सर मुखर रहती हैं। अस्पताल की चेयरपर्सन होने के अलावा माधवी लता भारतनाट्यम डांसर भी हैं। हैदराबाद में वो सामाजिक कामों में भी एक्टिव रहती हैं। उनके ट्रस्ट और संस्थाएं हेल्थ केयर, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। वह लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की प्रमुख हैं। उन्होंने कोटी महिला कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में MA की पढ़ाई की है। हैदराबाद से बीजेपी ने माधवी को अपना उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई सुविधा मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि मदरसों में भी बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है। क्या कुछ कहा है माधवी ने, आप भी सुनिए। ऐसा लग रहा है मुझे धर्मो रक्षित रक्षित 21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है। और उनके लिए न्याय करने के लिए हमारे जितने भी बड़े भाई वहाँ बैठे हुए हैं ना, तो जंग का ऐलान कर दिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है अब सही मायने में उनको न्याय होने वाला है। तो आज का जो ऐलान या मेरा नाम डिक्लेयर किया गया है, ये जीत मेरा सिर्फ नहीं है, ये जीत हमारे 21 लाख भाई बहने जो ओल्ड सिटी से है, उनका है। ये ऐलान उनका है ये। और जब ये आगे बढ़ेंगे, अपने हाथ का जो शस्त्र है उनके हाथ में वोट, और उसका जो जब वो इस्तेमाल करेंगे, तब हम सभी फिर से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। वहाँ कुछ नहीं है आज, ना पढ़ाई है, ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको, ना रोड साफ है, ना मोहल्ले में साफ है, ड्रेनेज का पानी बहते रहता है, मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है, हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पूरे वहाँ पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं। ना उनके पास पढ़ाई है, ना उनके पास ठीक तरह से घर है, ना उनको कोई भविष्य है। क्या है उनके पास? गौरतलब है हैदराबाद लोकसभा सीट ओवैसी के परिवार का गढ़ रहा है। से ही हैदराबाद सीट पर ओवैसी के परिवार का कब्जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार यहां से सांसद बने थे। 2004 तक वह सांसद रहे। 2004 से असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस सीट पर सांसद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में ओवैसी को 5,17,000 से अधिक वोट मिले तो बीजेपी के उम्मीदवार भगवत राव को 2,35,000 से अधिक वोट मिले थे। इस बार बीजेपी ने माधवी लता पर अपना दांव लगाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह ओवैसी का किला भेद पाती है या नहीं।